अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ हार्ट बीट। हार्ट की बीट के फेजेस मतलब दिल की धड़कन के अंदर जो भी फेजेस आते हैं, जो भी पॉइंट्स आते हैं, जो भी चीज़ें आती हैं एक हार्ट बीट के अंदर, उसको डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 12 हमारा कंटिन्यू है, सर्कुलेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट चैम्बर्स आर नोन एज हार्ट बीट। हार्ट के चैम्बर्स मतलब जो भी हार्ट के अंदर चैम्बर्स आते हैं, हमने पढ़े थे 4 चैम्बर्स आते हैं हार्ट के अंदर। एक होता है हमारे पास वेंट्रिकल्स, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, 2 अट्रिया होते हैं। लेफ़्ट अट्रिया और राइट अट्रिया कहलाते हैं और लेफ़्ट और राइट वेंट्रिकल्स भी नीचे वाले होते हैं। तो ये जो है जब भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मतलब ब्लड को जब भी बाहर पुश करते हैं तो इसको जो है हम हार्ट बीट कहते हैं। तो हार्ट के चैम्बर्स की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हार्ट बीट कहलाती है। विच आर रिदमिकली एंड रेगुलर। ये जो है हार्ट बीट्स ये रिदमिकली होती हैं मतलब रेगुलर होती हैं। हर एक टाइम स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद जो है ये फिर से हार्ट जो है बीट करता है। मतलब एक अगर हमारे हार्ट का टाइम जो है वो 0.8 है तो हर 0.8 सेकंड के बाद जो है वो हार्ट एक बार बीट करता है। और नॉर्मल ह्यूमन हार्ट बीट्स आर 72 टाइम्स पर मिनट एट रेस्ट। हम जब रेस्ट में होते हैं तो हमारा दिल जो है वो 72 टाइम्स धड़कता है 1 मिनट के अंदर। मतलब 1 मिनट के अंदर आपका दिल जो है वो 72 टाइम्स जो है वो आपके दिल के चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। द अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट चैम्बर्स आर कॉल्ड कार्डियक साइकिल। तो ये जो है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो होती है एक बार, इसको जो है हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो यहाँ पर हार्ट जो है ये हार्ट जैसे ही ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ब्लड को बाहर पुश करता है, हमारे जो चैम्बर्स हैं ये साथ में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। पहले जो है ये ऊपर वाले अट्रिया जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद जो है ये हमारे नीचे वाले जो है वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब पहले जो है ये ऊपर वाले ब्लड जो है दोनों ऊपर वाले हिस्सों के अंदर आ जाएगा। ये जो है ब्लड आता है अंदर तो ये जो है रिलैक्स करेंगे। मतलब रिलैक्स ये जब हमारे कोई भी हार्ट के जो भी खाने हैं, जो भी हमारे हार्ट के चैम्बर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट तब करते हैं जब उनके अंदर से जो है वो ब्लड बाहर जाना होता है, और रिलैक्स तब करते हैं जब उनके अंदर ब्लड अंदर आना होता है। तो ब्लड जब अंदर आता है तो वो रिलैक्स कर जाते हैं और जब बाहर जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो एक बार जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ऊपर वाले हिस्से दोनों जो है वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो है ब्लड नीचे वाले हिस्सों में आ जाएगा, और नीचे वाले जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड फिर से जो है वो बाहर चला जाएगा, आर्टरीज़ के बाहर जो है वो बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो एक बार जो है वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है तो इसे हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो हमारी एक कार्डियक साइकिल के अंदर जो है वो कुछ फेजेस आते हैं। पहले जो है कॉन्ट्रैक्शन होती है, 2 हमारे ऊपर वाले जो 2 अट्रिया होते हैं इनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है। उसके बाद दोनों नीचे वाले जो है वेंट्रिकल्स इनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो इनके अंदर एक कार्डियक साइकिल के अंदर कुछ फेजेस होते हैं, तो इन फेजेस को जो है डिस्कस करेंगे। द 2 अट्रिया कॉन्ट्रैक्ट साइक्रोनी एम्प्लीफाइज देयर कंटेंट इनटू द वेंट्रिकल्स। तो पहले 2 अट्रिया जो है ये एक बार जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और ये एक ही वक्त दोनों अट्रिया जो है वो लेफ़्ट अट्रियम और राइट अट्रियम दोनों अट्रियम जो है वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और ये जो है अपना जो भी कंटेंट होता है, अपना ब्लड होता है, ये नीचे वेंट्रिकल्स के अंदर भर देते हैं। तो ऊपर वाले जो है वो पहले अट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये जो अट्रिया हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड जो है वो नीचे चला जाएगा, वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड चला जाता है। तो ये जो है अ फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड लेटर, एक छोटे से सेकंड के छोटे से हिस्से के बाद द 2 वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली, 2 जो है वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फोर्सिंग ब्लड इनटू द एओर्टा लीविंग द हार्ट। तो ये जो ब्लड है वेंट्रिकल्स जो है ये अपना ब्लड एओर्टा के अंदर डाल देते हैं। एओर्टा क्या है, ये बड़ी बड़ी आर्टरीज़ होती हैं जो पूरी बॉडी को जो है ये ब्लड पहुँचाती हैं। तो ये ब्लड जो है उसके बाद हार्ट को छोड़ देता है, बाहर चला जाता है। बोथ चैम्बर्स देन रिलैक्स ब्रीफली। उसके बाद दोनों जो है चैम्बर्स ये जो है वो रिलैक्स करते हैं, अट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों जो है ये रिलैक्स करते हैं बिफोर द साइकिल रिपीट। कार्डियक साइकिल के रिपीट होने से पहले, मतलब दूसरा जो है साइकिल स्टार्ट होने से पहले ये जो है फिर से रिलैक्स कर जाते हैं चारों चैम्बर्स। द पीरियड ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टली। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हमारे पास होती हैं, एक होता है सिस्टली जिसे हम जो है वो कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, मतलब सिस्टली मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। तो जब वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टली है। तो वेंट्रिकुलर सिस्टली इसे कहते हैं जब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसे हम वेंट्रिकुलर सिस्टली कहते हैं। और वेंट्रिकल्स जो है ये
रिलैक्स करते हैं तो वेंट्रिकल डायस्टली कहते हैं। और हमारे पास एक ये भी चीज़ होती है, जब हमारे अट्रिया और वेंट्रिकल्स ये दोनों जो है अपोजिट में होते हैं। अट्रिया और वेंट्रिकल्स जो है ये अपोजिट में होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे अट्रिया जो है ये मिसाल के तौर पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमारे वेंट्रिकल्स जो है ये क्या करेंगे, ये रिलैक्स करेंगे। तो अट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं, और जब अट्रिया जो है ये रिलैक्स करते हैं तो वेंट्रिकल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। तो ये दोनों अपोजिट हमारे पास होते हैं, और ये जब अट्रिया जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब अट्रिया रिलैक्स कर रहे होंगे। तो मतलब जब अट्रियल सिस्टली होगा तो वेंट्रिकुलर डायस्टली होगा, और जब वेंट्रिकुलर डायस्टली होगा तब अट्रियल सिस्टली होगा। ये तो सेम ही है। जब अट्रियल डायस्टली होगा तो वेंट्रिकुलर, जब अट्रियल डायस्टली होगा तो वेंट्रिकुलर सिस्टली हो जाएगा। तो मतलब सिस्टली का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टली का मतलब है रिलैक्सेशन। तो रिलैक्स होंगे तो डायस्टली होगा, और अगर कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो सिस्टली होगा। तो यहाँ पर वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होगी वेंट्रिकल्स की, तो इसे वेंट्रिकुलर सिस्टली कहते हैं। रेस्ट ऑफ द साइकिल इंक्लूडिंग relaxation of all the chambers followed by the contraction of atria called ventricular diastole। तो जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो बाकी सारी जो चीज़ें हैं, जो हमारे पास अट्रिया हैं, वो रिलैक्स हो रहे होंगे, और जब अट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो इसे वेंट्रिकुलर डायस्टली कहते हैं। मतलब वेंट्रिकुलर रिलैक्स होंगे तब अट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो ये दोनों अपोजिट में हैं। जब अट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसे हम वेंट्रिकुलर डायस्टली भी कह सकते हैं, क्योंकि वेंट्रिकल तब रिलैक्स कर रहे होंगे। जब अट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे तब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे होंगे, और जब अट्रियल हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब अट्रियल क्या है, सिस्टली है, अट्रियल सिस्टली है, तो वेंट्रिकुलर क्या होगा, डायस्टली होगा। तो वेंट्रिकुलर डायस्टली है मतलब अट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हैं। एट नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट सिस्टली लास्ट्स अबाउट 0.3 सेकेंड्स एंड डायस्टली लास्ट्स 0.5 सेकेंड्स। तो एक नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट में, मतलब एक ऐसी हार्ट जिसमें 72 टाइम्स हमारे पास जो है हार्ट रेट हो रहा है, हार्ट ब्रीदिंग जो है, हमारे हार्ट का पंपिंग रेट 72 है, मतलब 72 टाइम्स पर मिनट जो है वो हार्ट बीट करता है। तो उसके अंदर जो है वो सिस्टली 0.3 सेकेंड्स तक सिस्टली चलता है, और 0.5 सेकेंड्स तक जो है डायस्टली चलता है। मतलब अगर अट्रिया जो है वो सिस्टली में है तो ये 0.3 सेकेंड्स तक होगा, अगर ये अट्रिया जो है ये डायस्टली में है तो ये 0.5 सेकेंड्स तक होगा। तो ये हमारे पास जो है दोनों का रेट लिखा हुआ है कि अट्रिया जो है वो हमारे पास जो सिस्टली है वो हमारे पास 0.3 सेकेंड्स तक चलता है, और डायस्टली जो है 0.5 सेकेंड्स तक चलता है। व्हेन द हार्ट बीट्स दिस फेमिलियर साउंड लब डब साउंड इज़ हर्ड। तो जब हार्ट बीट करता है तो हमें एक साउंड सुनाई देता है जिसका नाम है लब डब। तो ये लब डब साउंड जो है जब हार्ट बीट करता है तो हमें सुनाई देता है। द वॉल्स ऑफ द हार्ट क्लोज। तो ये साउंड जब तब प्रोड्यूस होता है जब हमारे हार्ट के वाल्व्स जो हैं ये बंद होते हैं। हमारा जब भी हम दरवाज़ा खोलते हैं तो हमारा साउंड प्रोड्यूस नहीं होता, ओपन करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन जब हम दरवाजे को बंद करते हैं तो ये जो साउंड है ये प्रोड्यूस होता है। तो ऐसे ही है हमारे हार्ट के वाल्व्स के अंदर, जैसे वाल्व्स जब खुलते हैं तो साउंड नहीं होता, जब वाल्व्स क्लोज होते हैं, बंद होते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। The lub is caused by vibration of heart when the atrioventricular valve close। लब साउंड हमें तब सुनाई देता है जब हमारे अट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज होते हैं। मतलब हमारी अट्रिया, ये अट्रिया है, ये वेंट्रिकल्स हैं, ये दूसरा अट्रिया है, ये दूसरी वेंट्रिकल्स हैं, इनके बीच वाला वाल्व जो है ये अट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कहलाता है। ये वाल्व जब क्लोज होता है, ये वाल्व जब बंद होते हैं तो हमें साउंड सुनाई देता है लब, और उसके बाद जो है डब साउंड जो है ये तब प्रोड्यूस होता है जब हमारे सेमी लूनार वॉल्स जो है ये क्लोज होते हैं। तो सेमी लूनार वॉल्स कौन से होते हैं आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास जो है 4 ये दिल के खाने हैं, ये वेंट्रिकल्स हैं। वेंट्रिकल से हमारे पास जो है ये एक एओर्टा, 2 एओर्टा जो है वो निकलती हैं। एक होती है हमारे पास पल्मोनरी एओर्टा, दूसरी होती है सिस्टमिक एओर्टा। तो इनके बीच में जो यहाँ पर भी 2 वाल्स लगे होते हैं, एओर्टा के पहले यहाँ पर 2 वाल्स लगे होते हैं, इनको जो है सेमी लूनार वॉल्स कहते हैं। और ये वाल्स जब बंद होते हैं तो हमें डब का साउंड प्रोड्यूस जो है वो होता है। तो यहाँ पर जो है वो अट्रियोवेंट्रिकुलर वाल जब बंद होते हैं तो हमें लब का साउंड सुनाई देता है, और जब सेमी लूनार वाल बंद होते हैं तो डब का साउंड हमें सुनाई देता है। तो इससे ऐसे ये दोनों जो है वो आप जब दोनों वाल्स जो है आप साथ में बंद होते हैं तो लब डब जो है साथ में हमें सुनाई देता है। तो यहाँ पर इस पिक्चर में आप समझ सकते हैं कि
सिस्टली और डायस्टली क्या होती है, यहाँ पर आपको जो है वो क्लियरली दिखाया गया है कि यहाँ पर जो दोनों हार्ट के वाल्स जो है ये आपको भरे हुए नज़र आ रहे हैं ब्लड से। तो ये जो है यहाँ पर ग्रीन कलर का ब्लड है, यहाँ पर जो है रेड कलर का ब्लड दिखाया गया है। दोनों वाल्स भरे हुए हैं। अगर कोई वाल अगर भरा हुआ होता है तो इसका मतलब ये है वो वाल जो है वो रिलैक्स कर रहा है, वाल नहीं बल्कि वो चैम्बर जो है रिलैक्स कर रहा है। तो यहाँ पर जो है ये दोनों चैम्बर्स रिलैक्स कर रहे हैं, तो इसे अट्रियल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टली कहते हैं। तो अट्रियल भी यहाँ पर अट्रिया जो है डायस्टली में है, वेंट्रिकल्स भी यहाँ पर डायस्टली में है। तो ये दोनों जो है रिलैक्स कर रहे हैं, तो दोनों जो है वो ये डायस्टली के अंदर हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर अट्रियल सिस्टली और वेंट्रिकुलर डायस्टली, मतलब अट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हैं और वेंट्रिकल्स जो है रिलैक्स के अंदर हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अट्रिया के अंदर कोई भी ब्लड आपको नहीं दिख रहा, तो अट्रिया जो है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब अट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तभी जो है ये नीचे ब्लड जो है ये वेंट्रिकल्स के अंदर भर पाएगा। तो यहाँ पर जो है वेंट्रिकल्स आपको ब्लड से भरे हुए नज़र आ रहे हैं, तो वेंट्रिकल्स यहाँ पर मतलब रिलैक्स कर रहे हैं। कोई खाना जो है भरा हुआ होता है मतलब वो रिलैक्स कर रहा है, तो ये जो है दोनों रिलैक्स कर रहे हैं वेंट्रिकल्स और रिलैक्स कर रहे हैं। तो मतलब वेंट्रिकल जो है वो डायस्टली के अंदर हैं और वेंट्रिकुलर डायस्टली यहाँ पर लिखा हुआ है और अट्रियल जो यहाँ पर यह सिस्टली के अंदर हैं। उसके बाद जो है लास्ट आता है वेंट्रिकुलर सिस्टली और अट्रियल डायस्टली। तो वेंट्रिकल्स के अंदर जो है ब्लड ये जा चुका है, हमारे पास वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड जो है ये बॉडी के अंदर जा चुका है और यहाँ पर जो है ये एओर्टा के अंदर जो है ये ब्लड जा चुका है और दूसरा ब्लड जो है ये आ रहा है फिर से हमारे अट्रिया के अंदर। और अट्रिया यहाँ पर ब्लड अट्रिया के अंदर आ रहा है, तो मतलब अट्रिया जो है ये हमारे पास रिलैक्स कर रहे हैं और अट्रिया रिलैक्स कर रहे हैं, तो इसे अट्रियल डायस्टली कहते हैं। और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वेंट्रिकुलर सिस्टली कहते हैं। तो वेंट्रिकुलर सिस्टली और अट्रियल डायस्टली इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहे हैं। उम्मीद है आपको ये जो है आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगली वीडियो में जो है वो हम SA नोड और AV नोड को डिस्कस करने वाले हैं।